देखिए, अगला आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना था वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या होता है ये हमें देखना था, और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्योंकि इस समय जैसे काफ़ी इंडिया और कनाडा के रिलेशन में डिफरेंसेस चल रहे हैं। तो अब उसमें कोई न्यूज़ क्या क्या डेली फॉलो करेंगे, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इंडिया और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ हैं, इसी को देख लिया जाए, क्योंकि ये हमारे GS2 का पार्ट भी है। ठीक, अब देखिए, ये आप समझिए कि कनाडा और इंडिया में दोनों में ब्रिटिश ने कॉलोनी दोनों को बना के रखा हुआ था। ठीक, दोनों पे ब्रिटिश ने शासन किया। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूशन होंगे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लीगेसी का ही पार्ट होंगे। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा का पहला बना था वो 1867 में बना था। ठीक, तो 1867 में जब इन्होंने बनाया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1947 में। तो हमने इसलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बोरो की। अब इसमें हमने बोरो किया है। हमने बोरो ये किया है कि चूंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, हमारा जो इंडिया बना हुआ है वो बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अब इन स्टेट्स में हमको रूल करना था, हमको एक सेंटर की पावर बनानी थी। एक सेंटर की पावर जो कि दिल्ली से पूरे देश को यूनाइट करेगी, रूल करेगी। सेम चीज़ कनाडा में भी है कि यहाँ पे बहुत सारी ये प्रोविंसेस हैं कनाडा की, और इन प्रोविंसेस को मिलाकर वहाँ की एक फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक, ये फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, इन सारी प्रोविंसेस पर काइंड ऑफ जो है उनको यूनाइट करती है और उनको रूल करती है। ठीक, हालांकि इनकी खुद की भी अलग अलग लॉज हैं और कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, बट वो अभी देखेंगे हम डिटेल में। तो अब देखो, क्या था कि कनाडा में जो सेंटर था वो स्ट्रांग था। यू आपको पता है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका के जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग आते हैं, वो जब चाहें तब हट सकते हैं। ठीक है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का चाहे तो पार्ट रह सकते हैं, नहीं रह सकते। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। जो ये प्रोविंसेस हैं ये फेडरल गवर्नमेंट से सेसीड नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये अपना अलग से राज्य नहीं बना सकते, इनको इसी फेडरल गवर्नमेंट में रहना पड़ेगा। ठीक, वही चीज़ इंडिया में भी है। तो इंडिया ने फेडरल गवर्नमेंट को तो चूज़ किया, लेकिन ऐसे फेडरल सिस्टम को चूज़ किया जिसका सेंटर स्ट्रांग हो, यूनिटरी हो। ठीक है, तो वो था कनाडा में। तो हमने स्ट्रांग सेंटर इन द फेडरल सिस्टम ये कनाडा से लिया। तो अब जब सेंटर हमारा स्ट्रांग हो गया, तो सेंटर क्या करेगा? सेंटर स्टेट्स पर कब्जा करना चाहेगा। कब्जा इन द सेंस स्टेट को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा। तो स्टेट के जो हेड होंगे उनको क्या करेगा? उनको ये सेंटर ही अपॉइंट करेगा। तो क्या होता है, सेंटर जो अपॉइंट करता है वो गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट भी सेंटर के द्वारा किया जाता है। ये भी हमने कनाडा से लिया। फिर जो हमने आपको पावर दी, स्टेट्स को पावर दी, हमने सेंटर ने पावर दी स्टेट्स को, हमारे पास भी कुछ पावर है। लेकिन अब जो कुछ पावर है तुम्हारे पास है ना, वो हमारे पास है, वो कहाँ जाएंगी? तो वो जाएंगी रेजिडिवरी पावर जिनको बोलते हैं, वो भैया हमारे पास रहेंगी। यानी वो कहाँ रहेंगी? वो सेंटर के पास रहेंगी। तो ये चीज़ हो गई। तो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ से ली। तो ये तीन चीज़ें तो सेंटर वाली हो गई। तो एक चौथी चीज़ जो अलग है थोड़ा सा, वो है एडवाइजरी जूरिसडिक्शन। एडवाइजरी जूरिसडिक्शन, जो प्रेसिडेंट इंडिया में चाहे जब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी चीज़ पर एडवाइस ले सकते हैं, अंडर आर्टिकल 143। तो ये चीज़ जो है ये भी कनाडा में है। तो ये चीज़ हमने ली। तो कुल मिला के तीन चीज़ें आपकी सेंट्रल जहाँ पे पावरफुल है उससे रिलेटेड है, और एक एडवाइजरी से रिलेटेड है। ठीक, तो ये तो हो गई सिमिलरिटी वाली बात जो कि इंडिया ने बोरो की है। उसके बाद सिमिलरिटी है, चूंकि दोनों ब्रिटिश कॉलोनी की लीगेसी हैं, तो दोनों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। ठीक, दोनों में सुप्रीम कोर्ट्स हैं, और दोनों में क्या है कि एक एक अपर हाउस होता है, ठीक, एक लोअर हाउस होता है, जिसको लोअर अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं वहाँ पर, और यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। ठीक, जबकि अपनी इंडिया में क्या बोलते हैं? इसको लोकसभा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं राज्यसभा। इसके टॉप पर होता है यहाँ पर क्राउन। ठीक, इसका जो हेड है, यानी कि जो तीन चीज़ें पार्लियामेंट को मिलकर बनाती हैं, इसमें जो हेड होता है स्टेट का, यहाँ पर कौन होता है स्टेट का हेड? आप बताइए। प्रेसिडेंट होता है ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पर जो हेड होता है वो है मोनार्कल हेड। ठीक, यानी कि जो ब्रिटिश की क्वीन है वो आज भी यहाँ की मोनार्कल स्टेट हेड हैं। तो यहाँ पर जो क्वीन है, अब क्वीन की एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं गवर्नर जनरल, वो यहाँ पर इनका हेड होता है। ठीक, तो यहाँ पर अभी भी मोनार्कल स्टेट हेड होता है, और हमारे यहाँ होते हैं रिपब्लिकन। ठीक है, हमारा देश रिपब्लिक है ना, तो अपने यहाँ रिपब्लिक स्टेट हेड है।
अब ये तो हो गया पहला डिफरेंस कि यहाँ पर मोनार्कल स्टेट है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कनाडा में, वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स का है। ठीक, स्टेट्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब जब स्टेट्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है तो डुअल सिटीजनशिप भी तो होगी भाई सबकी। जब हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो सबको सिटीजनशिप मिलती है, तो एक जो है हर एक स्टेट की अलग अलग डुअल सिटीजनशिप होगी। ठीक, ये बात हो गई। एक तीसरा डिफरेंस थोड़ा छोटा सा है, बट ये डिफरेंस है कि एक ही कंट्री के भीतर दो तरह के जो है लॉस चलते हैं। यहाँ पर एक इनका प्रोविंस है ये क्यूबिक। क्यूबिक में फ्रेंच लॉज चलते हैं, यानी कि इसका जो रूलिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू फ्रेंच लॉज होती है। और बाकी सारे स्टेट्स हैं उसमें स्टैंडर्ड इंग्लिश लॉज के हिसाब से रूलिंग होती है। ठीक है, तो लेकिन अपनी कंट्री में सिर्फ एक ही रूल चलता है। ठीक है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरा कोई रूल नहीं। और इनके रिगार्डिंग तो आपको पता ही कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप। और एक कॉन्स्टिट्यूशन की रिगार्डिंग पॉइंट है कि जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन भी है और अनरिटन भी है। ठीक, ये कहा जाता है अनरिटन भी है। अनरिटन का मतलब कि बहुत सारी ऐसी कन्वेंशंस हैं जिनको जो कि हमेशा से चली आ रही हैं और फिर उनको जो है लिखा नहीं गया, वो रिजिड नहीं है। वो मान लिया जाता है कि हाँ ये पावर्स पार्लियामेंट के पास में है और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो इस तरीके की पावर को एग्जीक्यूट करेगा, उसके पास अथॉरिटी होगी इन अनरिटन पावर्स की। लेकिन जो ये रिटन पावर्स हैं इनकी अथॉरिटी जो है इसको एग्जीक्यूट करने की वहाँ की स्टेट हेड यानी कि मोनार्की जो स्टेट हेड है उसके पास में इसकी पावर होती है ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर, तो जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही यहाँ पर जो भी एक्शन लिए जाएंगे इन रिटन मैटर्स में मोनार्कल हेड के द्वारा, वो उसके लिए सारे प्राइम मिनिस्टर ही उसके लिए एडवाइस करेगा। ठीक, तो ये एक बात हो गई। और इंडिया में क्या रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये कई सारे डिफरेंसेस हैं, इनको एक बार हम जरा अपनी पीडीएफ पे देख लेते हैं। खुल जाओ। ये हमने लिखा हुआ है अलग अलग। ठीक है, इसमें जो हाईलाइटेड है वो डिफरेंसेस हैं। जैसे देखिए, ईच प्रोविंस हैज़ ओन कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल सिटीजनशिप, नो मेंशन ऑफ सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। और इंडिया में हमारा जो प्रियम्बल है, देखिए इनके प्रियम्बल में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का मेंशन नहीं है, हालांकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वहां पर। यहां पर हमारे प्रियम्बल में सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मेंशन है। ठीक, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात हो गई, गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव की बात हो गई, गवर्नर जनरल जो है क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव है, रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। ठीक, हमने ये भी बात लिया कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो कैसे डिफरेंस है। और जो जुडिशरी है हमारे यहाँ, वहाँ पर जो फेडरल लॉज हैं और स्टेट प्रोविंशियल लॉज हैं, उसी के हिसाब से प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं। ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंस आप समझिएगा। वहाँ पर कनाडा में क्या है कि प्रोविंसेस हैं। ठीक, इन प्रोविंशियल्स की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं। ठीक, हर एक की अलग अलग कोर्ट है, तो हर एक कोर्ट जो है वो अलग अलग लॉज को इन्फोर्स करती है। और एक टॉप पे बैठती है फेडरल कोर्ट, वो जो है फेडरल लॉज को इन्फोर्स करती है। लेकिन जो हमारे यहाँ जुडिशरी है वो है, भले ही स्टेट्स में हाई कोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सेंट्रल के लॉज पर को इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, या फिर जो सेंट्रल है वो स्टेट के लॉज को इन्फोर्स नहीं करती। तो हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, लेकिन वहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। ठीक, और जो डिफरेंस फ्रेंच सिविल लॉ की मैंने बात बताई थी, बाकी सब जगह पे इंग्लिश कॉमन लॉ चलता है। ठीक, और रिजिडरी पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास में। तो ये सारे हमारे डिफरेंसेस हैं कनाडा के पास में। तो आप एक मोटा मोटा कह सकते हैं कि हाँ, कनाडा से हमारी जो है डिफरेंसेस जरूर हैं लेकिन सिमिलरिटी भी है। जैसे हमारे पास हमने सेम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज किया है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चूज किया है। ठीक, सिटीजन चार्टर को हमने इंक्लूड किया हुआ है जहाँ पर दोनों कंट्रीज ने सिटीजन की फ्रीडम, लिबर्टी, ठीक है, एक्सप्रेशन को तवज्जो दी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को दोनों कंट्रीज ने वैल्यू किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री कनाडा की ये है कि 1867 में इनका जो है पहला कानून बना, जिसको ये लोग बोलते हैं ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1857। तब तक ये जो है 1931 तक तो ये डोमिनियन स्टेट ही था।
ठीक है, ब्रिटिश का, यानी कि ब्रिटिश के अंडर में ही था। भले ही इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये फुल्ली सोवरेन नहीं थे। उसके बाद में इन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन 1982 में बनाया। उसमें 1982 में बनाया क्या, देखिए कुछ पुराने कॉन्स्टिट्यूशन पे ही काम चल ही रहा था उस पर, और कुछ नई चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी, और साथ ही साथ एक सिटीजन चार्टर भी ऐड कर दिया, ठीक है, जिसमें सिटीजन्स के राइट्स और उसकी फ्रीडम होगी। तो ये था हमारा भैया कनाडा का, और कनाडा और इंडिया के जो है हमने डिफरेंसेस देख लिए। फिलहाल थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आज का डिस्कशन इतना ही, बाकी चीज़ें आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।